Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा स्ट्रेट लाइन चल रहा था, ठीक है ना। लास्ट कंटेंट रह गया था, चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की हम अगर हम बात करते हैं तो बेटा लास्ट क्लास में बेटा हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, याद है सभी को, L1 प्लस लेमडा L2 वाला, ठीक है। ये हमने स्टार्ट कर दिया था बेटा, इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी आर इन ए पी then the line ax plus by plus c is equal to 0 pass through a fixed point, ठीक है। बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको कुछ भी लाइन दे रखी हो और आपसे कोई पूछे एग्जामिनर कि भैया वो पॉइंट निकालो जिससे ये लाइन पक्का पास करेगी, तो बेटा आपको जो मुझे इक्वेशन एल दे रखी है बेटा, उसको एल प्लस L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में तोड़ देना है। किसकी क्या तोड़ देना है बेटा, L प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में तोड़ देना है यूजिंग गिवन रिलेशन। जो मुझे गिवन रिलेशन दे रखा है उसके थ्रू बेटा मुझे उसको इस इक्वेशन में तोड़ देना है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर इधर की बात करूं तो देखो मुझे क्या दे रखा है, ABC मेरा AP में है, तो बेटा B मेरे पास क्या हो जाएगा, A प्लस सी बाई टू। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर AX प्लस BY प्लस C के अंदर अगर मैं B की जगह AX प्लस सी बाई टू करता हूँ तो देखो बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 2AX प्लस AY प्लस BY प्लस 2C इज इक्वल टू 0। मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बेटा देखिए मैंने कहा था आपको दो इक्वेशन बनानी है, आपको दिख रहा है इस पूरे में से 2A कॉमन जा रहा है, ठीक है, और इसमें पूरे में क्या कॉमन जा रहा है बेटा, इस पूरे में से 2C कॉमन जा रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा इधर से मेरा A कॉमन हो गया, तो मुझे क्या मिल गया 2x प्लस वाई प्लस सी वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगला काम A से डिवाइड कर दिया तो बेटा मेरे पास इक्वेशन आ गई। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये एक्चुअल में एक तरह से L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। क्या सभी को समझ में नहीं आया, आपने जो ऊपर इक्वेशन दे रखी थी आपने इस इक्वेशन को L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें L1 क्या है 2x प्लस वाई और L2 क्या है बेटा मेरे पास x प्लस टू। और बेटा मैंने कहा था कि अगर ये वाली इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में दे रखी है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है बेटा वो एक्चुअल में फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो मेरे इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से होके बन रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होने वाली सभी लाइंस को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर बेटा ऐसा है तो बेटा ये वाली जो जितनी भी लाइनें होंगी, जो इस कंडीशन से बनने वाली जितनी भी लाइनें होंगी वो बेटा पक्का ऑलवेज जो इस इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इससे होकर गुजरेंगी, गुजरेंगी नहीं गुजरेंगी हमेशा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने L1 L2 निकाल लिया बेटा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस टू को अगर मैं यहाँ डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस टू। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ये मेरा वो पॉइंट है जिसपे बेटा मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये जो लाइन होगी वो ऑलवेज पास होकर निकलेगी। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, इफ a कॉमा b कॉमा c is in HP then the line x by a plus y by b plus 1 by c is equal to 0 is always passed through question mark is always passed through question mark। बेटा देखो मुझे क्या दे रखा है कि a b c मेरे HP में है, ठीक है। इसका मतलब जो मेरे पास इनका रेसिप्रोकल होगा वो बेटा मेरा AP में होगा। इसका मतलब 1 अपॉन a कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी क्या होंगे बेटा मेरे AP में होंगे, HP में होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, मैंने कहा था अगर 3 नंबर मेरे AP में हो तो मैं क्या बोलता हूँ, ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू C प्लस डी। तो बेटा ट्वाइस ऑफ B बाई 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, ठीक है ना। तो बेटा पूरे फंक्शन को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन ए माइनस 2 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो बेटा कंपेयर करने पे देखो मुझे क्या मिलेगा, देखो कंपेयर करने पे बेटा मुझे x मिल गया y 1 और y बेटा मुझे मिल गया 2 माइनस 2, ठीक है। तो पॉइंट बेटा मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस 2। बेटा ध्यान रखिएगा हमारे पास ये करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। हाँ हमारे पास करने के बेटा ये दो तरीके होते हैं कि या फिर तो आप इक्वेशन को यूज करके, इक्वेशन को कंडीशन को यूज करके L1 L2 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। या फिर बेटा आप इक्वेशन को इस तरह अरेंज कर दो कि आप उसे अपनी गिवन कंडीशन से कंपेयर कर सके। जैसे प्रीवियस जो हमारे पास क्वेश्चन था, अगर मैं उसमें ABGB लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2B प्लस इज इक्वल टू A प्लस सी। तो बेटा मुझे क्या मिल गया A माइनस 2B प्लस सी इज इक्वल टू 0। और मुझे बेटा इक्वेशन क्या दे रखी थी, मुझे दे रखी थी बेटा AX प्लस BY प्लस सी इज इक्वल टू 0। जरा दोनों कंपेयर करो, देखो x मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, y मेरे पास क्या आ गया माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो बेटा आप चाहे तो कंपेयर से भी कर सकते हैं,
इज इट क्लियर टू ऑल? बट बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, कंपेयर करते समय बेटा जो आपका कांस्टेंट होगा वो सेम होना चाहिए, उसका साइन आपका सेम मिलना चाहिए, क्योंकि बेटा कांस्टेंट से किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो देखो ए से मेरा एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से मेरा वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों मेरे वेरिएबल हैं, बट बेटा सी से मेरा किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो कांस्टेंट हमेशा सेम होना चाहिए। मान लो मैं किसको सॉल्व कर समय यहाँ पे इसी इक्वेशन में मान लो ये टू सी आता, ठीक है, बट क्वेश्चन में मुझे सी दे रखा है, तो बेटा मैं टू का सी से उसका टू का डिवाइड कर देता, ठीक है, सी को सेम लेके आना जिससे कि कंपेयर करने में आपको दिक्कत ना आए। और अगर मान लो सी सेम नहीं हो पा रहा, तो बेटा हम जानते हैं अगर दो इक्वेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो मैं बोलता हूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। तो बेटा आप उसको वहां से भी एनालाइज कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2a प्लस 3b, देन फाइंड द फिक्स पॉइंट बाई विच लाइन इज पासिस। तो बेटा अगर आप ध्यान देखें तो इस बार बेटा मुझे कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा, मतलब बेटा इस बार मैं कंपेयर करके आंसर को नहीं निकाल सकता। इसका मतलब क्या बेटा, मेरी मजबूरी है आपको क्वेश्चन को L1 प्लस L2 में तोड़ना पड़ेगा। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जब भी हम L1 L2 में तोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो L1 L2 में तोड़ते समय बेटा मेरे पास सारे कांस्टेंट हट चुके हैं। देखो मैंने इस तरह से इसको तोड़ा कि सारे कांस्टेंट मेरे हट चुके हैं, जैसे एबीसी मेरे कांस्टेंट थे, तो जब मैंने तोड़ा तो देखो एबीसी मेरे कॉमन निकल चुके हैं। क्लियर होंगे? तो बेटा आपको तोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि आपके जो एबीसी आपके कांस्टेंट है वो कॉमन निकल के बाहर निकल जाए, जिससे कि आप उनको एंड में लैम्डा ले सको। क्या ले सको? लैम्डा ले सको। अंदर आपके पास जो L1 L2 है बेटा उसमें सिर्फ आपकी इक्वेशन बननी चाहिए जिसमें सब कुछ नोन हो आपके लिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये आपका अगला क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं। बेटा देखिए अभी मैंने आपसे कहा था ट्राई करिए कांस्टेंट को अलग लेने का, तो बेटा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई करने पे बेटा ए वाई माइनस बी वाई, और बेटा इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ए माइनस 3b इज इक्वल टू 0। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही कांस्टेंट है ए और बी। कितने हैं बेटा? ए और बी। तो ए को एक में से ए को कॉमन ले लो और एक में से बी को कॉमन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा खेल था। तो देखो ए कहाँ पे बेटा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों में से एक कॉमन आ गया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई माइनस 2 प्लस में बेटा बचे हुए में से इसमें से इसमें से और इसमें से बेटा बी कॉमन आ जाएगा, 1 2 3, तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम बेटा ए से डिवाइड कर दिया, तो बेटा आपके पास ये क्वेश्चन आ गई। तो बेटा मेरे पास L1 कितना आ गया, मेरे पास L1 आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो बेटा सिंप्लीफाई करूंगा, एक्स मुझे कितना मिल जाएगा 5/2 और वाई मुझे कितना मिल जाएगा बेटा -1/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा मुझे बोल रहा है 16a² माइनस 40ab प्लस 25b² माइनस c² इज इक्वल टू 0, देन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज पास थ्रू, इज ऑलवेज पास थ्रू क्वेश्चन मार्क। बेटा देखिए ये वाला क्वेश्चन एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बेटा? बेटा देखो अगर आपको कंडीशन कभी भी दे रखी हो, देखो आप मेरे को इसमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है, इसमें कंडीशन नहीं थी, इसमें कंडीशन दे रखी थी, और बेटा इसमें भी कंडीशन दे रखी थी। तो बेटा अगर आपको कंडीशन दे रखी हो तो पहला आप ट्राई करिए कि आपको उस स्टैंडर्ड उस इक्वेशन को कंडीशन को इस तरह अरेंज कर दो कि मैं उससे कंपेयर कर सकूं, क्योंकि बेटा कंपेयर करने से वो वाले कंडीशन वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं। देखो मैंने इसको सिंपल इस तरीके से किया था, पहले दिख रहा है कितना बड़ा हुआ था मेरा, यहाँ पे जाके हुआ था, यहाँ पे जाके, ठीक है, और कंपेयर से कितना हुआ, इतना बड़ा, इधर भी कंपेयर से कितना हुआ, सिर्फ इतना बड़ा। इसमें बेटा कंडीशन नहीं थी तो बेटा इसमें मजबूरी था कि हम इसको L1 L2 में तोड़े, ठीक है, बट बेटा अगर कंडीशन दे रखी है तो ट्राई करो किसी इक्वेशन को कैसे भी करके अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ठीक है ना। चलिए अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो मुझे यहाँ पे a² दे रखा है और बेटा यहाँ पे मुझे a दे रखा है, ठीक है, तो अभी तो कंपेयर हो नहीं सकता, तो मुझे कुछ इस तरह का काम करना होगा कि भाई ये मेरा कंपेयर हो जाए, ये मेरा कंपेयर हो जाए, ठीक है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा ये बेटा लिखा हुआ है 4a माइनस ए बी का होल स्क्वायर, 4a माइनस ए बी का होल स्क्वायर माइनस का c², ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। सर इसका मतलब क्या है कि बेटा इसका मतलब ये कि जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा ना तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस ये रहा,
एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आप क्या करोगे, अब आप उनको कंपेयर कर सकते हो दोनों को, एक बार ये प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब मैंने कहा था देखो सी का साइन सेम होना चाहिए, यहाँ पे मेरा प्लस सी है, इधर प्लस सी आ रहा है, बट इधर बेटा मेरा माइनस सी आ रहा है, तो उसे माइनस सी कैसे बनाऊंगा, इस पूरे का बेटा मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो ये मैं लिखा हुआ -1 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास कितना आ गया, -4a माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्या जाएगा बेटा, -4a प्लस 5b प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। अब बेटा इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, तो x कितना आ गया बेटा -4 और y कितना आ गया बेटा 5। ठीक है, और बेटा इधर अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूँ तो देखो x मेरे पास कितना आ गया 4 और y कितना आ गया -5। तो कितना आंसर हो गया बेटा, दो सॉल्यूशन हो गए, -4, 5 और 4, -5। क्या सभी को समझ में नहीं आया? अगर कभी भी कंडीशन दे रखी है तो ट्राई करो बेटा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का और बाद में कंपेयर करने का। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,0 1,1 0,1 ऑन द लाइन इज 0, देन लाइन इज ऑलवेज पास थ्रू। बेटा देखो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट से मैंने एक लाइन पे परपेंडिकुलर डाली है। ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास ये लाइन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, मैंने किसी पॉइंट से, मतलब पहले इस वाले पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला है, फिर इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है, तो इस ये वाला P1, इस पॉइंट से P2 और इस पॉइंट से बेटा P3। ठीक है ना, तो बेटा एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया है तो बेटा मेरा सम 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, सम मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, तो बेटा आपको निकालना है कि भैया ये जो मेरी लाइन होगी बेटा वो कहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऑलवेज पास करेगी नहीं करेगी। मतलब पहले तो आप ये पॉइंट ला के कंडीशन बनाओगे, कंडीशन बना के बेटा उसको इस तरह से कन्वर्ट करोगे कि आप इसे कंपेयर कर सको। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा देखिए मेरे पास P1 क्या हो जाएगा, हम जानते हैं दूरी मेरे पास कितनी होती है बेटा, दूरी मेरे पास होती है AX1 प्लस PY1 प्लस C अपॉन में √A² प्लस B²। तो बेटा जब मैं 1,0 डालूंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, A×1 प्लस B×0 प्लस C अपॉन में √A² प्लस B²। तो A प्लस C अपॉन में √A² प्लस B²। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास 1,1, तो दोनों में 1 1 डाल दो तो मुझे क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में √A² प्लस B²। B² है बेटा, ध्यान रखिए क्या है, B² है। ठीक है, अगला क्या है बेटा 0,1, तो 0 कौन डालोगे तो क्या होगा 0 B और C, तो B प्लस सी अपॉन में √A² प्लस B²। बेटा अगला काम मेरा एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते बेटा मुझे क्या मिल गया 2A प्लस 2B प्लस 3C इज इक्वल टू 0। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बेटा देखो मैंने कहा था कि ट्राई करो कि C का कोफिशिएंट कुछ भी ना हो। कैसे, अगर बेटा मैं इस पूरे का 3 से डिवाइड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2/3 A प्लस 2/3 B प्लस C इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इक्वेशन बेटा मैंने क्या मानी थी, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। अगर बेटा आप कंपेयर करेंगे तो x कितना निकल गया बेटा, x निकल बेटा मेरा निकल गया 2/3 और y कितना निकल गया बेटा, y निकल गया बेटा मेरे पास 2/3। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैमिली ऑफ लाइन इज AX प्लस BY प्लस A माइनस BY प्लस 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 0। द लाइन इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 5,4 5,4। तो बेटा एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है कि वो सभी फैमिली ऑफ लाइन जो इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं, इन सभी लाइन में वो कौन सी लाइन होगी जो इस वाले पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे होगी। इन सभी फैमिली ऑफ लाइन में से वो कौन सी लाइन होगी जो इस वाले पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे होगी। तो हमारे पास बेटा पहला काम क्या होगा, पहला काम तो बेटा मुझे फैमिली ऑफ लाइन के बारे में निकालना पड़ेगा कि भैया मेरे पास L1 L2 क्या होंगी। ठीक है बेटा, देखिए पहली बात तो उसको ओपन कर दीजिए। मेरे पास क्या आएगा, जब ऐसे ओपन करेंगे तो देखो ए एक बार ये रहा, एक बार ए ये रहा और एक बार ये रहा। ठीक है, तो बेटा मेरे पास ए के लिए क्या आ गया, x इधर से y और इधर से 2, तो x प्लस वाई प्लस 2, एक्स प्लस वाई प्लस 2। ठीक है बेटा ये माइनस है, शायद क्या है बेटा, माइनस है। ठीक है, माइनस लेके कर लेते हैं कि पूरा हमने माइनस लेके किया है तो उसको माइनस ही कर दीजिए, फिर थाले बेटा आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्लस लेके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आपके पास नया पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते मुझे क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2।
अच्छा y कहाँ आएगा बेटा, एक बार तो देखो b मेरा यहाँ पे आया है, एक बार b मेरा यहाँ पे है, एक बार बेटा b मेरा यहाँ पे आया है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा ये भी मेरा नेगेटिव रखिए इसको भी आप, ठीक है। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, x माइनस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो बेटा x मेरा 3 मिल गया, y मेरा -1 मिल गया, ठीक है। अब बेटा अब आप एक काम की बात समझिएगा कि एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट से निकलने वाले मेरे मैक्सिमम दूरी की लाइन बताइए। तो बेटा देखो एक पॉइंट तो मेरा ये रहा, एक पॉइंट मेरा ये रहा, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, मैं आपका स्टैंडर्ड लाइंस की फॉर्मेशन बना देता हूँ। हाँ ये रहा, ठीक है। तो देखो इस तरह से बेटा मेरी लाइन जा रही है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना। हाँ अब बेटा देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इससे निकलने वाली कितनी लाइन होंगी, बहुत सारी लाइनें होंगी, होंगी नहीं होंगी, इस तरह से कितनी सारी लाइनें होंगी, बहुत सारी लाइनें होंगी, इन्फिनिटी लाइन्स होंगी, एक ही हो गई। और तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ अगला क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, हाँ ये जरा आप समझना बेटा। देखो इस पॉइंट की जो दूरी होगी बेटा, मेरी इस पॉइंट की जो दूरी होगी इस लाइन से, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, मतलब बेटा ये वाली होगी, ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। इस पॉइंट से बेटा मेरी दूरी ये होगी, इस पॉइंट से बेटा मेरी दूरी ये होगी, होगी नहीं होगी। अब एक बात देखो बेटा, जैसे जैसे बेटा मैं लाइन को दूर करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे बेटा मैं लाइन को दूर करते जा रहा हूँ, मेरी जो इस पॉइंट से दूरी है वो बढ़ती जा रही है, नहीं जा रही। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो बढ़ रही है, ठीक है ना। हाँ बढ़ रही है, बढ़ रही है ना ये। और एक पॉइंट बेटा ऐसा आएगा, एक पॉइंट बेटा, एक कंडीशन बेटा मेरे पास ऐसी आएगी, जब ये वाली जो मेरे पास खुद लाइन है बेटा, वो अपनी हमारी लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है ना। मतलब इस लाइन से जो मेरी लाइन निकलेगी तो बेटा वो इसी पॉइंट पे इस पे परपेंडिकुलर बनेगी। तो एक बात बोलो कि इन सभी लाइनों में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट दूरी की लाइन कौन सी होगी, यही होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? ये वाली क्यों होगी बेटा, क्योंकि बेटा मैं हर बार एक 90 डिग्री बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, हर बार बनेगा। और बेटा जो ये वाली लाइन जो हमारे पास जा रही है, जो इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ रही है बेटा, ये हर एक लाइन की हाइपोटेनियस है, हर एक राइट एंगल की हाइपोटेनियस, और हम जानते हैं बेटा हमारी हाइपोटेनियस ग्रेटेस्ट होती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब मेरी ये जोड़ने ए और बी पॉइंट को, अगर मैं बोलता हूँ ये वाला मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो बेटा जब जब ये वाली लाइन ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन खुद आपकी लाइन की परपेंडिकुलर हो जाए, खुद आपकी लाइन की क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए बेटा, परपेंडिकुलर हो जाए, तो बेटा उस केस में बेटा मेरे पास जो दूरी होगी वो मैक्सिमम होगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब आप कहोगे सर इस तरफ तो आपने जोड़ दिया, अगर मैं इसको और दूर लेके जाऊं तो, मैं कहूंगा बेटा अगर आप और दूर लेके जाओगे तो आप कहोगे सर उस तो फिर लाइन आगे बढ़ जाएगी। तो बेटा मैं बोलूंगा अगर मैं और दूर लेके जाऊंगा ना, तो बेटा इस बार जो पॉइंट आएगा वो इधर परपेंडिकुलर आ जाएगा, देख इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा, देखो इधर आ रहा है, आ रहा है। तो बेटा फिर से आपकी जो दूरी होगी बेटा वो घटना स्टार्ट हो जाएगी। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो पहले मेरी दूरी यहाँ तक बढ़ी, ठीक है, और फिर वो घटी, मतलब फिर से इधर से जाऊंगा तो इधर से भी बेटा इधर मेरी बढ़ेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैक्सिमम डिस्टेंस की लाइन कौन सी होगी, वो लाइन जो ए बी को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, जो ए बी को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अब बेटा देखो मेरे पास ए पॉइंट क्या था, ये तो था 5,4, और ये पॉइंट कितना था बेटा मेरे पास, ये बन गया, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। हाँ तो मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट की दूरी निकाल लो बेटा, वही आपकी दूरी हो जाएगी। मैंने कहा ना कि जब ये लाइन खुद आपके हमारी लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी तो बेटा मुझे वो मैक्सिमम लाइन दे देगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि बाकी सभी लाइनें बेटा जो मैं लूंगा वो सभी इस लाइन से छोटी होंगी। क्लियर? और मुझसे अगर पूछ ले भैया वो लाइन कौन सी होगी, तो बेटा सिंपल सी बात है, आप इसका स्लोप निकाल लोगे m1, इसका निकाली तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो बेटा आपका m2 भी निकल जाएगा। m2 निकल चुका है, आपको इस लाइन का पॉइंट पता है जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, तो बेटा इस लाइन की आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकल जाएगी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बेटा अगली हमारे पास हेडिंग है बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर की बेटा लास्ट हेडिंग है,
ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा अगर मान लो मेरे पास दो लाइन दे रखी है मुझे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो बेटा अगर मुझे इन दोनों लाइन को एक साथ रिप्रेजेंट करना होगा तो बेटा मैं इसे क्या बोलता हूँ, मैं बेटा इसको बोलता हूँ रिप्रेजेंट कैसे करूँगा बेटा, मैं इनको रिप्रेजेंट करूँगा L1 इंटू L2 से। कैसे रिप्रेजेंट करूँगा बेटा, L1 इंटू S2 L2 से बेटा मैं इन दोनों लाइनों को बेटा एक साथ रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है ना। और बेटा उस केस में बेटा मैं इन दोनों क्या बोलूँगा, L1 इंटू L2 क्या बोलूँगा बेटा, मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन का पेयर। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और बेटा अगर हम देखें तो L1 जो है मेरा 1 डिग्री का है, L2 भी मेरा 1 डिग्री का है, क्लियर। तो बेटा उस केस में बेटा आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी L1 इंटू L2 होगा, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, वो 2 डिग्री की इक्वेशन होगी। इट इज ए 2 डिग्री इक्वेशन सेटिस्फाई द पॉइंट लाइन ऑन बोथ पॉइंट, मतलब जो आपकी इक्वेशन आई है L1 L2 वो 2 डिग्री की इक्वेशन होगी जो बेटा L1 पे पढ़ने वाले सभी पॉइंट को और L2 पे पढ़ने वाले सभी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला बेटा हमारे पास है, देखो तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट बनती है बेटा, वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है। क्या होती है बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन। बेटा इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है बेटा, इक्वेशन हैविंग सम ऑफ डिग्री ऑफ x एंड डिग्री ऑफ y इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब बेटा वो इक्वेशन जिसमें x और y के डिग्री का सम जो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया बेटा, मैंने आपको एग्जांपल दिया है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री, मैंने लिया है a1 y टू द पावर n प्लस a2 y टू द पावर n माइनस 1 इंटू x1 प्लस a3 y टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या जाएगा बेटा ए एन माइनस वन वाई वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन और लास्ट में ए एन एक्स टू द पावर एन। बेटा अगर आप देखते हैं तो इसमें एक्स और वाई की डिग्री कितनी है, एक्स की डिग्री 0, वाई की डिग्री n, दोनों को सम करो कितना आ गया 0 प्लस एन, एन आया, आया कि नहीं आया। अच्छा बेटा इसमें डिग्री कितनी है बेटा, इसकी n माइनस वन, इनकी 1, दोनों को ऐड करो कितना आया, n आया। इन दोनों की डिग्री को इधर ऐड करो कितना आया, n आया, इधर ऐड करो कितना आया, n आया, इधर ऐड करो कितना आया, n आया। मतलब मेरे पास हर एक टर्म के अंदर, होमोजेनियस इक्वेशन के हर एक टर्म के अंदर अगर मैं एक्स और वाई की डिग्री को ऐड करता हूँ तो बेटा मुझे ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब जरा बेटा एक बात और समझना, ठीक है, क्या कि बेटा अगर मैं पूरी इक्वेशन का x टू द पावर n से डिवाइड करता हूँ, किससे बेटा, x टू द पावर n से, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा y बाई n, ठीक है। इधर बेटा अगर मैं x की पावर n से डिवाइड करूंगा n से, तो देखो एक तो कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, x की पावर n माइनस वन मिलेगा और ऊपर y की पावर n माइनस वन है, तो मैं बोल सकता हूँ y बाई एक्स की पावर n माइनस वन। अगले में क्या हो जाएगा बेटा, y बाई एक्स की पावर n बाई टू। बेटा लास्ट में क्या बचेगा बेटा, लास्ट में बेटा ये पूरा कट जाएगा, मेरे पास बचेगा ओनली ए एन, बचेगा नहीं बचेगा। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको z मानता हूँ y बाई एक्स को, तो मुझे क्या मिल चुका है, मुझे मिल चुका है बेटा a z की पावर n प्लस a2 z की पावर n माइनस वन प्लस a3 z की पावर n माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा ए एन। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है बेटा, ये बेटा मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, n है। अगर बेटा इसकी डिग्री n है तो बेटा इसके रूट कितने होंगे, n रूट होंगे, क्लियर। अगर बेटा मैं उन रूट्स को बोलता हूँ m1 m2 m3 अप टू mn, ठीक है ना। तो बेटा अगर मेरे पास ये इक्वेशन के रूट्स हैं तो बेटा मैं क्या इस इक्वेशन को वापस ले सकता हूँ, कैसे, a इंटू जेड माइनस m1 z माइनस m2 z माइनस m3 डॉट 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 से z माइनस mn लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्या सभी को समझ में नहीं आया। हम जानते हैं ना कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर है, उसके दो रूट है बेटा अल्फा कॉमा बीटा, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ बेटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो बेटा उसी तरीके से बेटा मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा इसको लिखाने का पर्पस क्या था, इसको लिखाने का पर्पस क्या था बेटा, इसको लिखाने का पर्पस ये था कि अगर ये दोनों ये सारे इसके रूट्स हैं तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि भैया अगर इन सबका प्रोडक्ट मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सभी क्या होंगे, 0 होंगे, होंगे नहीं होंगे क्योंकि ये सभी रूट्स हैं। तो बेटा z, तो मेरा पहला क्या देगा, z इज इक्वल टू m1 आएगा, z की जगह डाल दूँ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m1, इधर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m2 आएगा नहीं आएगा। तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू m1 x,
अगला आ गया y इक्वल टू m2x, अगला आ गया y इक्वल टू m3x, डॉट डॉट डॉट, अगला क्या जाएगा y इक्वल टू m1x। ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये क्या है बेटा, एक्चुअल में ये क्या है, ये क्या चीज़ लिखा रहा हूँ, तो बेटा ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दीज आर द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है ना बेटा, वो एक तरीके से कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है जो आपके ओरिजिन से होके निकल रही है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जितनी भी आपकी होमोजेनियस इक्वेशन होती हैं वो बेटा उन सभी लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं जो आपके ओरिजिन से होके निकल रही हैं। अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 को शो करेगा, अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 को शो करेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो अभी तो हमने n डिग्री की बात की, अब हम बात करेंगे 2 डिग्री की, क्योंकि हमारे सिलेबस में बेटा 2 डिग्री का है। ठीक है। तो मान लो बेटा मेरे पास हाँ तो ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे मान लो इक्वेशन दे रखी है, होमोजेनियस इक्वेशन क्या दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर। होमोजेनियस है कि नहीं है? अगर आप ध्यान से देखें तो देखो डिग्री मेरे पास क्या जा रही है, हर एक टर्म में डिग्री मेरी 2 जा रही है। पहले में x की डिग्री 2, y की डिग्री 0, दूसरे में x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तीसरे में y की डिग्री 2। ठीक है ना। तो पहली बात तो बेटा मैं y को पहले लिखूंगा, अगर आपको याद हो तो देखो हम स्टार्टिंग y से करते थे। ठीक है। तो बेटा मैंने पहली बात उसको उल्टा कर दिया, मैं लिख दिया by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर इक्वल टू 0। अगला काम बेटा एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो मुझे क्या मिल गया, बी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h वाई बाई एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। वाई बाई एक्स की जगह बेटा z डाला। ठीक है। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से बेटा इसके स्लोप कितने, इसका रूट इसके वो कितने बेटा, इसके 2 सॉल्यूशन m1 m2। सर m1 m2 क्यों लिया बेटा, क्योंकि बेटा ये y बाई एक्स बेटा मेरा स्लोप होता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है। क्या होता है, स्लोप होता है। तो m1 प्लस m2 कितना मिल जाएगा बेटा, -2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 कितना मिल जाएगा बेटा, a बाई बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल कितना होता है बेटा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। होता ही नहीं होता। अब देखो m1 m2 तो बेटा मेरा यहाँ से निकल गया, बट मुझे माइनस नहीं पता, तो बेटा मैं m1 माइनस m2 को बेटा क्या लिखता हूँ, अंडर रूट में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। आप इसे ऊपर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ m1 m2। ठीक है। माइनस में 4 टाइम ऑफ m1 m2। तो बेटा जब ये माइनस होगा तो आप जानते हैं माइनस होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस होके यहाँ पे, प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस की जगह बेटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आएगा नहीं आएगा, ये आगे माइनस। ठीक है। और बेटा इसको मैं जानता हूँ, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। ठीक है। और बेटा अगर मैं रूट लगा दिया तो बेटा स्क्वायर भी घट जाएगा, मुझे मिल जाएगा m1 माइनस m2। इज इट क्लियर टू ऑल? अब देखो मुझे m1 प्लस m2 दे रखा है। ठीक है। बेटा वैल्यूज डाल दूँ तो m1 प्लस m2 की जगह माइनस बी एच बाई 4, तो 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस में 4h अपॉन बी, और बेटा अपॉन में 1 प्लस ए बी। ठीक है। बेटा मैंने सिंप्लीफाई किया, मुझे टेन थीटा मिल गया, टेन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन ए बी। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बेटा ध्यान रखना, पेयर और स्टूडेंट के अंदर बेटा आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन बनेगा। आपको यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है, एक तो आपको फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो। दूसरा बेटा आपको इक्वेशन भी याद होनी चाहिए, बच्चे कई बार इक्वेशन में भी गलती कर देते हैं। ठीक है। इक्वेशन आपको इस वाले फॉर्म में दे रखी होती है, आपको इसको इक्वेशन में दे रखा है, मान लो 3y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस मान लो आपको 4x स्क्वायर बोल दिया। ठीक है। हाँ ये 3 बोल देता हूँ। तो देखो इधर बेटा अब अगर मैं इधर ध्यान से देखूँ तो देखो बच्चा कई बार h और इसमें गलती कर देता है। तो आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, अगर आपको याद होना चाहिए कि पाई का क्वेश्चन मेरा b था, मतलब b इज इक्वल टू मेरा 3 है। बच्चे की पहली गलती वो 3 को a ले लेता है, बच्चे की पहली गलती। ठीक है। हाँ y इज इक्वल टू मेरा b है। दूसरा बेटा x का क्वेश्चन मेरा 2h है, ना कि h है, ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन है 2h है, तो बेटा यहाँ से h क्या जाएगा बेटा, यहाँ से h आएगा बेटा मेरे पास कितना, 3/2। क्लियर? तो बेटा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा यहाँ से मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा ये 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इसको यहाँ से 4 हटेगा, यहाँ से 4 हटेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 कॉमन आ गया। अब बेटा देखो अगर ये पैरेलल होगा, अगर आपको याद हो तो पैरेलल होने का मतलब ऊपर वाला 0,
तो अगर ऊपर वाला 0 हो गया, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ऊपर वाला 0, इसका मतलब h² इज इक्वल टू AB। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, और अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लिख दीजिएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर है मतलब नीचे वाला 0, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a प्लस बी 0 होने का मतलब क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² बेटा अगर आपका 0 आ गया, इसका मतलब दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। बेटा बहुत काम की बात है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में कुछ इस टॉपिक में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सीधे क्वेश्चन फॉर्मूले क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन शिफ्टिंग फ्रॉम, हाँ मान लो बेटा एग्जामिनर ने आपसे जो ओरिजिन है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो 0,0 से हटा के अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है ना, जो हम पेयर ऑफ लाइन ले रहे हैं L1 L2 ले रहे हैं, जो प्रीवियसली हमारे पास निकला था बेटा वो किसके लिए निकला था, जब मेरे पास दोनों लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, बट एग्जामिनर अगर उसको ओरिजिन से हटा के अल्फा बीटा पे ले आता है तो बेटा कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रीवियस इक्वेशन रहेगी, बट x की जगह x माइनस अल्फा, अगर आपको याद हो तो शिफ्टिंग ऑफ कोएफिशिएंट याद है, हाँ x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा, तो बेटा ये हो गया x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो बेटा जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ना तो बेटा मेरे पास ये इक्वेशन आती है, कौन सी आती है, x² प्लस x² प्लस 2h ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ इसको मैं बोलता हूँ 2 डिग्री इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बेटा, 2 डिग्री इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, बेटा ध्यान रखिएगा। अब बेटा अगर आप यहाँ से देखें तो बेटा ये होमोजीनियस, ये जो इक्वेशन है बेटा इसमें मेरी x और y की डिग्री सेम नहीं जा रही, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, बट ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 0 डिग्री। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मैं वापस बोल दे रहा हूँ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2g प्लस 2ghx प्लस 2h प्लस 2gh प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा ये एक्चुअल में जो इक्वेशन है ना बेटा, ये सबको रिप्रेजेंट करती है, यही आपके पेयर ऑफ स्टैंड को रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही आपके पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, यही आपके हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, यही आपके सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, और ये बेटा यही आपकी इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसका करने का तरीका ये है कि आपके पास अगर ये इक्वेशन आ रही है तो बेटा आपके पास स्ट्रेट लाइन होने की बेटा ये वाली कंडीशन है, हम बेटा इस इक्वेशन का ट्राइंगल निकालते हैं, डेल्टा बोलते हैं डेल्टा। अगर बेटा मेरा डेल्टा 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर मेरा डेल्टा 0 आ रहा है तो बेटा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करेगा, अगर मेरा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो बेटा वो कॉनिक शो करेगा। कॉनिक का मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल। तो सबसे पहला काम बेटा करते हैं डेल्टा निकालने का, अगर डेल्टा 0 आया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में काउंट होगा। ठीक है, और डेल्टा का फॉर्मूला बेटा मेरे पास क्या होता है, ABC प्लस 2 FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0, या फिर बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ABC HGF इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, फाइंड वैल्यू ऑफ A फॉर विच दीज लाइन आर परपेंडिकुलर, दीज लाइन आर परपेंडिकुलर। तो बेटा हमने आपसे कहा था कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो बेटा सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसे कितना बेटा मेरे पास a, y का कितना है 2, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a कितना आ गया बेटा मेरे पास -2, आंसर आ गया क्या? ठीक है, अगला लाइन क्या बोल रहा है बेटा, इफ बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है ना, देन फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। बेटा पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि जो लाइन है आपकी वो ओरिजिन से पास कर रही हैं और बेटा वो इस वाले लाइन की परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये एक पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट करेगी, करेगी नहीं करेगी, ये खुद जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो उसके दो पार्ट क्या हो गए बेटा, y इक्वल टू m1x और दूसरा बेटा y इक्वल टू m2x। क्या इतना समझ में आया नहीं आया सभी को? ठीक है ना, अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर को बोल रहा है कि भैया मुझे वो लाइन निकालनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी बेटा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी बेटा y इज इक्वल टू -1/m1x होगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल। उसके परपेंडिकुलर क्या हो बेटा, y इज इक्वल टू -1/m², x होगी नहीं होगी? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगला काम बेटा पूरे को सिंप्लीफाई करो और मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को सिंप्लीफाई करो और मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया बेटा, यहाँ से मुझे मिल गया m1y
प्लस m1x, m1y प्लस m1x, ठीक है। इसको प्लस कर देना, ठीक है। और इधर से क्या बेटेगा मुझे m2y प्लस m2y, नहीं 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 नहीं, समझिए 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 समझिए, ठीक है। हाँ m2y(x), ठीक है बेटा। मैं इसको बोल रहा हूँ m1 डैश, क्या बोल रहा हूँ m1 डैश, इसको बोल रहा हूँ मैं m2 डैश, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं m2 डैश। वैसे आप इसको भी देखे कर सकते हो, बात वही है, मैंने यहाँ पे आगे जाके वही काम किया है। मैंने m1 प्लस m2 की जगह ये पुट्टी किया है। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 1/m2 प्लस 1/m1, तो ये तो होगा m1 डैश प्लस m2 डैश। मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा -1/m1 -1/m2, यही मिलेगा। एलसीएम माइनस मेरा बाहर निकल गया, मुझे क्या मिल गया m1 प्लस m2 अपॉन में m1 m2 मिलेगा, ठीक है। हाँ तो बेटा मैंने डैश के टर्म में ही एनालाइज किया जो हमारी बेसिक इक्वेशन होती है। तो ये मान लो y1 डैश y m1 डैश माइनस में इंटू y माइनस में m2 डैश इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, तो वाई स्क्वायर माइनस m1 डैश प्लस m2 डैश एक्स वाई प्लस m1 m2 डैश का m1 डैश m2 डैश इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा जब मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब m1 डैश की जगह -1/m1, m2 डैश की जगह -1/m2, देखो यहाँ पे हमने ये निकाला हुआ है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेटा इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा हम पहले ही जानते हैं m1 प्लस m2, बेटा हमने क्या देखा था -2h/b देखा था, और m1 m2 क्या देखा था बेटा a/b। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा इसकी क्वेश्चन में डाल दिया, b से b कट गया, एलसीएम ले लिया बेटा, मेरे पास ये आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? फाइंड इमेज ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, फाइंड इमेज ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2by प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा मेरे पास नई क्वेश्चन मान लो, जो इनका इमेज, जो इनकी इमेज बन रही है वो बन रही है y माइनस y1 डैश x इंटू वाई माइनस y2 डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि पहली बात बेटा ये जो है, ये वाली जो लाइन है वो पेयर ऑफ इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, कर रही है नहीं कर रही? जरा मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेटा देखो एक्चुअल में ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो एक लाइन आपकी ऐसे हो गई, ठीक है, और एक लाइन मान लो आपकी ऐसी हो गई, ठीक है ना। अब बेटा मैं इनकी इमेज अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इतने ही एंगल पे बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इतने एंगल पे कुछ इस तरह से बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो बेटा अगर हम जानते हैं अगर ये थीटा तो ये माइनस थीटा होगा तो बेटा अगर ये मेरा m1 तो ये -m1 होगा, तो बेटा जो मेरे पास ये m1 डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा -m1 के बराबर हो जाएगा। और ये मेरा m2 था, तो जो मेरा m2 डैश होगा, m2 डैश होगा वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा -m2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो मैं नई न्यू लाइन क्या होगी, न्यू लाइन होगी बेटा मेरे पास y माइनस m1 डैश x, जैसे हमने पहले निकाला था, इंटू y माइनस m2 डैश x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे कितना मिल गया y1 माइनस में m1 डैश प्लस m2 डैश xy, और लास्ट में क्या था बेटा m1 डैश m2 डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो था, ये काम तो बेटा हर बार करना होगा, ये काम आपको हर बार करना होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करना होगा बेटा m डैश की वैल्यू बेटा मुझे जो मैंने रिलेशन निकाला हुआ है उसको लास्ट में आके पुट कर दोगे। जैसे परपेंडिकुलर में क्या था बेटा m डैश क्या था बेटा मेरे पास m1 डैश था -1/m के बराबर, ठीक है। और इधर क्या होगा बेटा, इधर बेटा ये हो जाएगा मेरे पास m1 डैश -m1 के बराबर और m2 डैश -m2 के बराबर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा y2, दोनों में से माइनस कॉमन निकल गया तो ये हो गया 1, और बेटा m1 डैश की जगह m1 प्लस m2, ठीक है xy। और इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा, दोनों में नेगेटिव देगा, ये -m1 क्या देगा -m1, ये -m2, दोनों पॉजिटिव, बेटा ये क्या दे देगा x1 m1 m2 x स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? m1 m2 x स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जगह वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? जो आपको याद करने वाली चीज है वो आपको ये स्टार्टिंग के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में हर बार यही काम कर रहे हैं और हर बार बेटा हम लास्ट में m1 m2 की जगह m1 m डाल दे रहे हैं, बेटा अपना आंसर निकाल ले रहे हैं ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मेड बाय द लाइन। आपको बेटा ये दो लाइन दे रखी है, इससे बनने वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। तो पहली बात तो उसके फैक्टर कर दीजिए। हाँ बेटा, अगला जो दो क्वेश्चन है हमारे पास, ये समझिए बेटा, अगर आपको कभी भी पेयर ऑफ इक्वेशन लाइन गिवन हो और आपको मेन इक्वेशन निकालनी हो, क्या निकालनी है बेटा, मेन इक्वेशन निकालनी, तो बेटा क्या करो, अपनी पेयर ऑफ इक्वेशन लाइन के फैक्टर कर दो। क्या कर दो, फैक्टर कर दो। और बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब बेटा एक्स वाई की डिग्री हमेशा क्या होगी बेटा, 2 होगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई 1 + 1 2 है, और बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना। और बेटा अगर ये पेयर ऑफ लाइन बना रही है तो बेटा इसके पक्के फैक्टर हो जाएंगे, ऑलवेज फैक्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो गए, y - 6x y - 3x इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक लाइन क्या आ गई, ये रही, दूसरी लाइन ये रही, और तीसरी लाइन बेटा मेरे पास ये रही। ठीक है ना, 3 लाइन दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको खुद निकालना है। ठीक है, एक तरीका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, उससे निकाल लो, और दूसरा बेटा मैंने एक तरीका आपको और बताया था लाइन के थ्रू, उस तरीके से निकाल लो। ठीक है, चलिए पंगा बेटा कब होता है कि जब आपको ये होमोजीनियस ना देके सिंपल लाइन दे रखी हो, कौन सी, ax² + b 2g(h)xy + by² + 2g(hx + 2fy + c वाली इक्वेशन अगर दे रखी हो, तो बेटा उस केस में क्या होता है, अभी आगे आएगी, बताता हूँ मैं अभी आपको। पहले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड लैम्डा इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन। अगर आप ध्यान से देखें तो देखा मेरा इस बार ये होमोजीनियस नहीं है, तो देख गया 2x² + yxy + 3y²। अगला क्या आया 8x, अगला क्या आया 14y, अगला क्या आया लैम्डा। देखा डिग्री मेरी कम हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो होती है बेटा, ये हर तरह की लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है और कॉनिक को भी रिप्रेजेंट करती है। तो कंडीशन क्या थी, अगर डेल्टा मेरा 0 तो लाइन बनेगा, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो क्या बनेगा बेटा, कॉनिक बनेगा। अब एग्जामिनर बोल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब मेरा डेल्टा क्या होगा, 0। बेटा डेल्टा क्या होता है, ABC + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0। अब बेटा एक काम का बात समझिएगा जरा, a कितना आया 2, b कितना आया c 3, c कितना आया, c बेटा मेरा था लैम्डा। बेटा h कितना आया, अगर आप याद हो तो बेटा मेरा 2hxy था ये, तो h कितना आया 7/2। अच्छा ये क्या था बेटा मेरे पास, ये था 2gx। ठीक है 2gx, तो 8 = 2g, तो g कितना आ गया बेटा मेरे पास 4। और ये क्या था बेटा मेरे पास था, ये था 2fy, तो 2f = 14, तो f = 17। काम की बात समझिएगा। ठीक है, कई बार बच्चा h, g और f को निकालने में भी गलती कर देता है। इज इट क्लियर टू ऑल। अब बेटा वैल्यूज को यहाँ डाल दो, a की जगह 2, b की जगह 3, c की जगह लैम्डा 2, f की जगह 7/2, g की जगह 4, h की जगह 7, माइनस में 2 7², f की जगह 7² माइनस में 3 4², और बेटा लास्ट में माइनस में c की जगह लैम्डा 49/2 = 0। अगला काम सिंप्लीफाई करो और लैम्डा फाइंड कर लो। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बेटा यहाँ पे आप समझिएगा, इस बार बेटा बंधु आपसे बोल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो। अब पंगा की बात क्या है कि सर स्क्वायर है, एक्स वाई है, स्क्वायर है, आगे सर एक्स आ गया, ये वाई आ गया, एक एक्स है, एक वाई है और एक 1 है। अब कैसे फैक्टर करूंगी, क्योंकि इसके तो फैक्टर हो जा रहे थे, इसके तो फैक्टर हो जा रहे थे, बट अब फैक्टर कैसे होंगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको किस तरह से करने करने का बेटा प्रोसेस हमेशा याद रखिएगा। आप क्या करोगे बेटा कि आप ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये जो हिस्सा है, जो होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब जो 2 डिग्री की इक्वेशन है, उसको अलग निकाल लोगे। 3x² + 8xy - 3y, कौन सी है बेटा, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको अलग निकाल लोगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। निकलने के बाद बेटा क्या करोगे, इसके फैक्टर कर दोगे, तो बेटा मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, 3x - y × x + 3y। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला काम क्या होगा बेटा, इनके 2 फैक्टर होने के बाद बेटा दोनों में +c1 और c2 ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा, दोनों में c1 + c2 ऐड करके इनको वापस मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इसमें c1 ऐड किया और बेटा इसमें c2 ऐड किया और वापस मल्टीप्लाई कर दिया।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर को अलग, वाई स्क्वायर को अलग, एक्स वाई को अलग, एक्स को अलग, वाई को अलग और कॉन्स्टेंट को अलग। ठीक है, तो देखो ये मेरा कंपेयर अलग मल्टीप्लाई किया और दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अगला काम क्या होगा बेटा? अगला काम बेटा मेरे पास होगा मेन इक्वेशन से कंपेयर करने का। क्या करने का बेटा? कंपेयर करने का। तो जरा देखो, ये मेरा एक्स था, तो एक्स का क्वेश्चन यहाँ पे कितना दे रखा है 2, और मेरे पास क्या आया है? ये आया है। आया नहीं आया इसका मतलब 3c² - c1 = 2। ठीक है, वाई का क्वेश्चन कितना देखा है बेटा? -4, और बेटा मेरे पास क्या आया? ये आया है। तो देखो 3c1 - c2 -4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कांस्टेंट क्या देखा है? -1, और बेटा मेरे पास क्या है? c1 c2, तो c1 c2 = -1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? रैंडमली किसी दो को लेकर सॉल्व कर लो तो बेटा आपका c1 c2 निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? c1 c2 निकलते जो आपकी ये वाली इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये नहीं, और बेटा ये मेरी क्वेश्चन नंबर क्या होगी? 2 होगी। क्या सभी को समझ में आया या नहीं? अगली बेटा हमारी रीडिंग है बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये बेटा कुछ छोटे मोटे रिजल्ट हैं, मैं आपको लिखा देता हूँ। कभी आज तक पूछे नहीं गए, बट फिर भी लिख लेते हैं, 1% कभी काम आ जाए। सिर्फ पहला रिजल्ट हमारे काम का है, बाकी तो कोई काम के नहीं है। ठीक है ना, आज तक कभी भी नहीं पूछे गए। ठीक है, पहला क्या बोलता है बेटा? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जो बेटा आपकी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन अगर दे रखी है और आपसे पूछ ले जाए भैया उसकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है फॉर, अगर मेरी इक्वेशन क्या है? ax² + 2hxy + by² अगर 0 दे रखा है तो इसकी पेयर इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? इसकी बाइसेक्टर इक्वेशन बाइसेक्टर क्या हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी बेटा x² - y² अपॉन a - b = xy अपॉन h। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे मुझे दे रखा है बेटा, इफ x² - pxy - y² = 0 and x² - 2qxy - y² = 0 are angle bisector of each other, then find the condition of। बेटा देखो एग्जामिनर बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है ना, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन तो कुछ इस तरह से दे रखी है, ठीक है, और दूसरी बेटा इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से दे रखी है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एक तो रेड वाली को रिप्रेजेंट करती है और एक बेटा ब्लैक वाली को रिप्रेजेंट करती है। ये एक दूसरे की बाइसेक्टर है, ये एक दूसरे की बाइसेक्टर है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, किसी एक को लेके उसकी बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लूंगा। मान लो मैंने ये पहले इक्वेशन ये ले ली, ठीक है ना, और बेटा मैंने इसकी बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? x² - y² अपॉन में मैंने बोला था a - b। तो देखो a बेटा मेरे पास क्या है? 1, b मेरे पास क्या है? -1, दैट इज 1 - -1। होगा नहीं होगा? = xy अपॉन h, xy अपॉन h की वजह क्या होगा बेटा? h मेरे पास ये क्या होगा? देखो ये होता था बेटा मेरे पास 2h, तो h कितना आ गया बेटा मेरे पास? -b/2। आया नहीं आया? अगला काम सिंप्लीफाई करो बेटा, मेरे पास ये इक्वेशन आई आ गई। अब बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि इसका बाइसेक्टर इक्वेशन ये वाली है। ठीक है, ये तो एग्जामिनर बोल रहा है, और बेटा ये हमने अपनी तरफ से निकाली है, ये हमने अपनी तरफ से निकाली है। और अगर ये दोनों लाइन सेम है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। और अगर आपको याद हो तो मैंने कंपेयर करके क्या तरीका बताया था कि या फिर तो कांस्टेंट इक्वल कर दो, यहाँ पे कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो तरीका क्या था बेटा? सेकंड तरीका बताया था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो बेटा मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिल गया? p/1 = 4/-2q = -1 - p/-1। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया p को = -2, आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर भाई मेज इसकी जगह इक्वेशन आपकी ये वाली होती ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c, तो मैं क्या करता? तो बेटा कुछ नहीं करते, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आप क्या करते? x - x1 का होल स्क्वायर + y - y1 का होल स्क्वायर अपॉन a - 1 कर देते। सर ये x1 y1 क्या है बेटा? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को 0,0 से शिफ्ट कर दूं कहाँ पे? अल्फा कॉमा बीटा पे। याद आया नहीं आया? तो ये x1 x2 एक्चुअल में ये अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ रही है तो बेटा सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन से L1 निकालनी पड़ेगी, L2 निकालनी पड़ेगी, और उन दोनों को निकलने के बाद बेटा उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, जो होगा मेरे पास x1, y1। क्या सभी को समझ में नहीं आया? उसका बेटा आप इक्वेशन को डालो, अपना आंसर निकालो। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला क्या दे रखा है बेटा? अगला बेटा आपको दे रखा है इफ ax² + 2gxy + by² + 2gx + 2fy + c0 आर इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन दे रखी है तो अगर उनके बीच, अगर इसके अंदर जो आपको ये बोल रखा है, ये जो इक्वेशन है बेटा ये दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है बेटा? ये दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन अगर ये मुझे दे रखी है
ठीक है। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन a इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है। और आपकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन मतलब इससे बनने वाली दो लाइंस के आपस में L1 और L2 के पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी बेटा, वो ये होगी a अपॉन एच इज इक्वल टू बी एच अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एफ। ठीक है ना। हाँ, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज़ निकल जाएगी। ठीक है। वैसे बेटा ये वाला जो पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ इस पे आज तक कभी क्वेश्चन बना नहीं है। ठीक है। बट बनने की भी संभावना बहुत रेयर है। ठीक है ना। बट फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो याद करिए, नहीं करना चाहो तो भी कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आज तक अभी क्वेश्चन नहीं बना, बट लक बाई चांस आपका बैड लक हुआ तो बन भी जाए तो बात अलग है। ठीक है, इसलिए हमने रिजल्ट लिखा दिया है। आपको कई सारे बुक्सों में हो सकता है रिजल्ट देखने को मिल जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बट मैं ये कहूँगा आप कितना याद रखोगे तो अगर ऐसा होता है तो L1 L2 निकालो। ठीक है, और L1 L2 निकल गया, सॉरी इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकालते ही आप डी इजीली निकाल सकते हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ, एक काम आप कर सकते हो जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं वो ये वाली चीज, हम काम की चीज बोल सकते हैं, ये वाला कंडीशन बोल सकते हैं काम की कि भाई मेरी इक्वेशन पहले होने की कंडीशन क्या है। ये जरूर आपके काम की बात हो सकती है। ए अपॉन एच इज इक्वल टू एच अपॉन बी इज इक्वल टू जी अपॉन एफ। ठीक है, बट डी निकालने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन अगर पैरेलल है तो L1 निकालो, L2 निकालो, और उस L1 L2 निकलती आपका डी भी निकल जाएगा, डी भी निकल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा, आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एक मिनट, लास्ट पॉइंट और क्या है? लास्ट पॉइंट बेटा कुछ खास नहीं है। अगर ये एक लाइन दे रखी है, अच्छा ये क्या पॉइंट दे रखा है, ये क्या बोल रहा है कि अगर ये भैया मेरी दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा बेटा, वो ये होगा। याद है मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि भैया पहले L1 निकलेगी फिर L2 निकलेगी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा जिसको मैं बोलूंगा x1 कम y1। याद आया नहीं आया? ठीक है, और वो ये दोनों x1 और y1 है। ठीक है, तो बेटा मैं एक्चुअली यहाँ पे मैंने सीधा फॉर्मूला आपको दे दिया है x1 निकालने का, कॉमा y1 निकालने का। ठीक है, बट फिर से मैं कहूँगा अगर आप याद कर सकते हो तो याद करिए, नहीं तो आपको बेसिक तरीका तो आप जानते हो, L1 L2 निकालो और सॉल्व कर लो। ठीक है ना, और L1 L2 को निकालने का बेटा तरीका मैंने आपको ये बता दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए बाय टू ऑल। अगली क्लास से बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, सर्कल, अगले चैप्टर से बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है।